Welcome my viewers and my students once more. Today I am going to make a video on one word substitutes. तो आज मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ एंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एनडीए एग्ज़ाम विच इज़ शेड्यूल्ड ऑन कमिंग संडे। ये वीडियो एनडीए के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो एनडीए के एग्ज़ाम है उसके अंदर ये सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वो भी पूछे जाएंगे। और ये हरियाणा के अंदर जो सीईटी हो रहा है, ओके, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अक्टूबर में होना है, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके भी सिलेबस में ये टॉपिक है वो मेंशन किया हुआ है। और ये राजस्थान के लिए जो रीट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये वोकेबलरी बेस्ड टॉपिक है, इसलिए वोकेबलरी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देयर विल बी 2 वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स आई विल कवर इन दिस वीडियो एंड 50 मोर आई विल ट्राई टू कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो दोनों वीडियोस को आपने देख लेना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वर्ड, ओके, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑन ऑथ। ओके, वो स्टेटमेंट जिसमें हम कोई शब्द लेते हैं उसको बोलते हैं एफिडेविट। ओके, एफिडेविट। देन सेकंड इज ए वर्ड विच हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर। अपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड्स को एंटोनियम बोलते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं वो बोला जाता है। नेक्स्ट इज 3 एनिमल विच लिव इन वाटर। जो एनिमल पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोला जाता है। देन ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। वो औषधि, वो मेडिसिन जो एक प्रकार से पॉइजन जो जहर होता है उसको कम करती है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीडोट। ओके, एंटीडोट को हिंदी में विश्वहर या विश्वहर औषधि बोला जाता है, विश्वहर औषधि बोला जाता है। नेक्स्ट इज ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं, हेवनली बॉडीज भी बोल देते हैं इनको, जिनके अंदर हमारे सन, ओके, प्लैनेट्स एंड स्टार्स सब चीज़ें आती हैं। तो नक्षत्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है वो खगोल शास्त्री बोलते हैं, इसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ओके, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर। वी विल से कल्पना चावला वॉज ए वेरी फेमस एस्ट्रोनॉमर। ओके, देन नेक्स्ट इज एन असेंबली ऑफ लिसनर। ओके, सुनने वाले जो लोग होते हैं उनको हम ऑडियंस बोलते हैं। ओके, ऑडियंस। इनकी स्पेलिंग्स भी आपने अच्छी तरह से याद करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से स्पेलिंग पर पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द स्पेलिंग इज रॉन्ग और विच ऑफ द स्पेलिंग इज राइट। तो आपको हर तरह से तैयारी करनी है वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। देन ए टैंक फॉर फिश और water plants. Okay, here fishes is given, but I will say it is fish. A tank for fish, because plural of fish is fish. A tank for fish और water plant होता है आपका aquarium. Okay, aquarium. Then next is a person who does not believe in the existence. Yes, one I have left. A letter which does not bear the name of its writer, or a piece of लिटरेचर जिसका कोई राइटर नहीं होता उसको हम बोलते हैं एनोनिमस। ओके, एनोनिमस राइटर। राइटर इज नॉट नोन। ओके, एनोनिमस का मीनिंग यही होता है, दिस इज एनोनिमस। ओके, एनोनिमस। नाउ नेक्स्ट इज ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो व्यक्ति जो भगवान की आस्था, जिसकी भगवान में आस्था नहीं होती,
उसको हम बोलते हैं एथीस्ट। ओके, एथीस्ट, जिसको हम हिंदी के अंदर बोल देते हैं नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज ए वाइड रोड लाइंड विद ट्रीज ऑन बोथ साइड। ओके, वो रोड जिसकी दोनों साइड में वृक्ष उगे होते हैं उसको हम एवेन्यू बोलते हैं, एवेन्यू। नेक्स्ट इज ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर, यस वन इज लेफ्ट, यस, ए पर्सन हु कैनॉट पे हिज डेप्ट। जो व्यक्ति अपने ऋण या कर्ज है वो चुका नहीं सकता, ठीक है, उसको बैंकरप्ट बोलते हैं, बैंकरप्ट। नेक्स्ट इज ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। ओके, जब कोई भी जीवन की कहानी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है किसी व्यक्ति की, तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं, जीवनी, जिसको आप हिंदी में बोल देते हो। ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, ओके, केक्स आर मेड, दैट इज कॉल्ड बेकरी। ओके, बेकरी बोलते हैं उसको, बेकरी से आप बिस्किट केक सब बनवाते हैं। नेक्स्ट इज ए फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियर। ओके, वो फैक्ट्री जहां पर बियर बनाई जाती है, शराब होती है बियर एक तरह से, तो उसको हम बोलते हैं बैरेवी। ओके, बैरेवी, BREWERY, बैरेवी। नेक्स्ट इज ए प्लेस वेयर सोल्जर्स आर क्वार्टर्ड। वो स्थान जहां पर सैनिकों को ठहराया जाता है उसको कैंटोनमेंट एरिया बोलते हैं, कैंटोनमेंट एरिया। नेक्स्ट इज एन एनिमल विच ईट फ्लैश। वो एनिमल जो मांस खाते हैं, यानी कि मांसाहारी जीवों को क्या बोलते हैं, कॉर्निवोरस। ओके, कॉर्निवोरस एंड हर्बीवोरस दो तरह के एनिमल्स होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। ओके, carnivorous are those animals which eat flesh of other animals and herbivorous are those animals which eat grass. Okay, जैसे cow, buffalo, okay, then donkey, horse, and carnivorous animals are like tiger, lion, leopard. Okay, all this. Next is, yes, a person who practice सेलिबेसी। वो व्यक्ति जो बार बार विवाह करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिबेट। ओके, उसको सेलिबेट बोलते हैं, जो एक से ज्यादा शादियां करता है, सेलिबेट। नेक्स्ट इज ए पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू पास क्रिटिकल जजमेंट अपॉन एनीथिंग। वो व्यक्ति जो कोई भी जजमेंट दे सकता है, क्रिटिकल जजमेंट पास कर सकता है। और इसका हम ऐसे भी बना सकते हैं, a person who knows a lot about music, art and food। जिस व्यक्ति को म्यूजिक, आर्ट के अंदर बहुत ज्यादा रुचि होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सोर। ओके, इसको हिंदी में हम विशेषज्ञ बोलते हैं। ओके, कॉन्सोर। नेक्स्ट इज कॉन्सोर, a nursery where children are cared. Okay, here children's word cannot be there because past plural of child is children. A place where children are cared. Okay, उसको हम crutch बोलते हैं। Okay, crutch. Next is a roundabout way of speaking। इधर उधर की बातें करने की बात जब होती है तो उसको सरकमुलेशन बोलते हैं, सरकमलोशन। नेक्स्ट इज एन इंसेक्ट विद मैनी लेग्स। वो इंसेक्ट जिसकी कई टांगे होती हैं उसको सेंटीपीड बोलते हैं, सेंटीपीड। नेक्स्ट इज द साइंस और आर्ट ऑफ कंडक्टिंग निगोशिएशन बिटवीन नेशंस। तो दो देशों के बीच में जो बातचीत करवाई जाती है उस प्रोसेस को हम डिप्लोमेसी बोलते हैं, डिप्लोमेसी। नेक्स्ट इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर पीपल। ये अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है, ओके, डेमोक्रेसी की। तो गवर्नमेंट बाय पीपल, फॉर द पीपल एंड
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बोलते हैं इसको, प्रजातंत्र भी बोलते हैं। ए बैटल और ए मैच इन विच नीदर पार्टी विंस, ओके, वो मैच जिसके अंदर कोई भी नहीं जीता या लड़ाई जिसके अंदर कोई भी नहीं जीता तो उसको ड्रॉ बोलते हैं, डी और ए डब्ल्यू, ड्रॉ मैच बहुत होते हैं। ए प्लेस वेयर शिप आर रिपेयर्ड, ए प्लेस वेयर शिप्स आर रिपेयर्ड, वो स्थान जहां पर जहाजों की मरम्मत की जाती है उसको डॉक बोलते हैं, DOC के डॉक। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रूल ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप विदाउट द नेसेसिटी ऑफ द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, किसी की तानाशाही जो होती है, ओके, उसको हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। डिक्टेटरशिप हिटलर और मुसोलिनी की फॉर्म में डिक्टेटर्स हुए हैं वर्ल्ड के अंदर, ओके, भारत में भी हालात हैं वो आज वैसे ही लगभग होते जा रहे हैं, डिक्टेटरशिप जैसे। लोकतंत्र जब अधिकारों की बात होती है, अधिकार मांगने की बात आती है तो लोगों को जेलों के अंदर है वो डालने की बात होती है, परेशान किया जाता है। दिल्ली में भी आज ऐसा ही हुआ है, डिक्टेटरशिप। द रूल ऑफ, यस, नेक्स्ट इज द होम ऑफ लॉयन, होम ऑफ लॉयन, ओके, जिस स्थान पर शेर रहते हैं वहां पर उसको डेन बोला जाता है, DEN, डेन। ए प्लेस वेयर मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू बटर, वो स्थान जहां पर दूध को मक्खन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है उसको डायरी बोलते हैं, उसको डेयरी बोलते हैं, DAIRY, डेयरी, डेयरी से हम दूध लाते हैं जैसे। ए प्लेस वेयर स्पिरिटुअस लिक्वर आर प्रोड्यूस, ओके, स्पिरिटुअस लिक्विड वो होते हैं जिनके अंदर अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ए प्लेस वेयर स्पिरिटुअस लिक्वर्स आर मेड इज कॉल्ड डिस्टिलरी, ओके, डिस्टिलरी। नेक्स्ट इज ए प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, वो स्थान जहां पर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति परमानेंट रहता है उसको हम डोमिसाइल बोलते हैं, डोमिसाइल। नेक्स्ट इज ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, इमिग्रेंट होगा, वो व्यक्ति जो एक देश छोड़ करके दूसरे देश में चला जाता है उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज ए मैन ऑफ अनयूजुअल हैबिट, वो व्यक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा सनकी टाइप का होता है उसको हम इसेंट्रिक बोलते हैं, सनकी होता है, सनकी के लिए इसेंट्रिक वर्ड होता है। 34th, ए चाइल्ड नर्स्ड और ब्रॉट अप बाय वन हु इज नॉट इट्स पेरेंट्स, वो बच्चा, ओके, जिसको उसके खुद के माता पिता नहीं पालते उसको हम बोलते हैं फोस्टर चाइल्ड, ओके, फोस्टर चाइल्ड। नेक्स्ट इज ए डिजीज और एक्सीडेंट विच एंड्स इन डेथ, कोई भी एक्सीडेंट जिसके अंदर मृत्यु हो जाती है या कोई भी बीमारी से जब व्यक्ति मर जाता है तो उस डिजीज को हम फैटल बोलते हैं, फैटल घातक के लिए वर्ड आता है। नेक्स्ट इज ए वन हु फिर्मली बिलीव्स इन फेट और डेस्टिनी, वो व्यक्ति जो भाग्य में बहुत ज्यादा विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट बोलते हैं, फैटलिस्ट, ओके। टॉमस हार्डी वाज ए फैटलिस्ट, टॉमस हार्डी जो राइटर हुए हैं विक्टोरियन एज के, लेट विक्टोरियन एज राइटर हैं, उनको फैटलिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट इज 37th, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट, ओके, महिलाओं की बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको जाइनोलॉजिस्ट बोलते हैं, जाइनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज एनिमल विच लाइक टू लिव इन फ्लॉक, वो एनिमल जो झुंड में रहते हैं उनको हम ग्रीगेरियस बोलते हैं, ग्रीगेरियस। नेक्स्ट इज ए प्लेस फॉर हाउसिंग मोटर कार्स, वो स्थान जहां पर मोटर कार्स की रिपेयरिंग की जाती है उनको गैरेज बोलते हैं, GARAGE, गैरेज। ये हम कर चुके हैं। एनिमल्स लिविंग ऑन प्लांट और एनिमल दैट फीड प्लांट्स, हर्बीवोरस एंड कॉर्निवोरस, थोड़ा समय पहले है वो आपको बताए हैं दोनों। हर्बीवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल विच फीड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स को अपना भोजन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोट जैसे बकरी है। नेक्स्ट, द किलिंग ऑफ वन
मैन बाय अनदर। ओके, एक आदमी का दूसरे आदमी को मारा जाना है, वो होमोसाइड, होमो एनिमल्स, होमो है वो इंसान के लिए आता है, होमिसाइड बोलते हैं। देन ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, वो स्थान जहां पर एरोप्लेन्स को रोका जाता है उसको हैंगर बोलते हैं, HAGER, हैगर बोलते हैं, हैगर। नेक्स्ट इज दैट विच इज कंट्रेरी टू लॉ, वो चीज जो कानून के खिलाफ हो यानी कि गैर कानूनी हो तो उसको हम इलीगल कहेंगे, इलीगल, ILLEGAL, इलीगल। कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज, 44th, विच कैनॉट बी डिवाइडेड, जिसको हम बांट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसको इनडिवाइडेबल बोलते हैं, इनडिवाइडेबल। इनडिविजिबल और इनडिवाइडेबल एक ही बात है। नेक्स्ट इज दैट विच डज नॉट अप्लाई टू मैटर इन हैंड, वो चीज जो वर्तमान समय में जिस चीज पर लागू ना होती हो उसको हम इररेलेवेंट बोलेंगे, इररेलेवेंट। नेक्स्ट इज IRRELEVANT, इररेलेवेंट। नेक्स्ट इज मर्डर और मर्डरर ऑफ एन इन्फेंट। ओके, जो छोटे बच्चे की हत्या हो जाती है उसको हम इन्फेंटिसाइड बोलेंगे, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, INFANTICIDE, इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट इज दैट विच कैनॉट बी कंसीव्ड, ओके, जिसकी कल्पना ना की जा सके, ओके, या जिस विषय पर सोचना मुश्किल होता है उसको हम बोलेंगे इनकंसीवेबल, ओके, इनकंसीवेबल। नेक्स्ट इज ए हैंड राइटिंग विच कैनॉट बी इजिली रेड, वो हैंड राइटिंग जिसको हम आराम से नहीं पढ़ सकते उसको इलिजिबल बोलते हैं, इलेजिबल। ओके, लेजिबल हैंड राइटिंग जिसको हम पढ़ सकते हैं, एंड इलेजिबल जिसको हम पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट इज दैट विच इज नॉट कैपेबल ऑफ और फिट फॉर बीइंग इलेक्टेड और अडोप्टेड। ओके, जिसको हम चुन नहीं सकते हों या जिसको हम अडोप्ट नहीं कर सकते हों उसको हम बोलते हैं इन एलिजिबल। ओके, इन एलिजिबल का मतलब अयोग्य होता है, इन एलिजिबल, एलिजिबल योग्य, एंड इन एलिजिबल अयोग्य। नेक्स्ट इज वन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता उसको हम इलिटरेट बोलते हैं। ओके, इलिटरेट, अनपढ़। कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला वॉज एन इलिटरेट फार्मर, एंड द पर्सन who is able to read and write, that person is called a literate person. So these are the words that I want to cover for you in this video. I have covered almost 50 new words for you. 50 next new one word substitute I shall try to explain you in my next video. Thank you for watching my video. If you like this video, share it with your friends and in other groups also, so that students can learn more and more. This video is for those who are preparing for different competitive exams. Okay, but the students who are in 9th class, 10th class, 11th class, 12th class, they must also learn these words, because in future these type of vocabulary, these type of words will help you in your competitive exams. Thank you so much and have a nice day.